आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों की आज अहम बैठक बुलाई गई है। सांसदों के एक साथ निलंबन के बाद विपक्ष नई रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक निलंबित सांसद वेंकैया नायडू से लिखित माफी मांग सकते हैं और माफी के जरिए सस्पेंशन वापस लेने की मांग की जा सकती है और वहीं विपक्ष के बाकी सदस्य इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। उसी के बारे में रणनीति बनाई जाएगी और इस बारे में आज सुबह विपक्ष की बैठक में फैसला हो सकता है और थोड़ी देर में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों की बैठक शुरू होने वाली है। इस पर रहेगी नजर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में पहले दिन विपक्ष हमलावर दिखा। बता दें कि सरकार ने बिना चर्चा कराई तीनों कृषि कानूनों को वापस कर दिया है, जबकि विपक्ष लगातार सदन में चर्चा कराए जाने की मांग करता रहा, अड़ा रहा, जिसके देखते हुए आज भी सदन में संग्राम के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 2 दिन के मुंबई के दौरे पर है। उस दौरान ममता बनर्जी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगी। खबर यह है कि ममता बनर्जी एनसीपी मुखिया शरद पवार से भी मुलाकात कर सकती हैं और इस दौरान ममता के साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी टीएमसी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही हैं, जिसके मद्देनजर वो लगातार अलग अलग जगहों पर दौरा कर रही हैं। मुंबई दौरे पर ममता बनर्जी मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन भी करेंगी। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर गृह मंत्रालय में बैठक बुलाई गई है। जारी फिर से नई गाइडलाइंस हो सकती हैं। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और जो कल से लागू होंगे और उसके मुताबिक किसी भी विदेशी यात्रा से भारत आने वाले यात्रियों से उनकी पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि वो कहां घूमने गए हैं। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज की 5वीं बड़ी खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुबह 11 बजे कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूरी बैठक बुलाई और बैठक में अधिकारियों के साथ दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में अस्पतालों में बेड बढ़ाने को लेकर भी चर्चा खास तौर पर होगी, क्योंकि आपको याद है कि कोरोना के समय में सबसे ज्यादा बेड की कमी हो गई थी। पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम केजरीवाल ने आग्रह किया है कि जिन देशों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया जा रहा है वहां से आने वाली फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। कोई भी देरी हानिकारक साबित हो सकती है। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह शख्स चंडीगढ़ अपने घर लौटा, जिसके बाद कल वो कोरोना से संक्रमित पाया गया। बताया यह जा रहा है कि इस शख्स के परिवार का एक सदस्य घरेलू सहायक भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि युवक 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटा था, जिसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि दोबारा जांच करने पर बीते दिन वो कोरोना से संक्रमित पाया गया और वहीं अब उसके नमूने को जीनोम अनुकरण सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा जाएगा, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। दिल्ली की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज भी AQI लेवल 362 दर्ज किया गया है। हालांकि कल दिल्ली के प्रदूषण में मामूली कमी आई थी, लेकिन आज फिर मौसमी बदलावों से एक बार फिर गंभीर स्तर तक प्रदूषण दर्ज किया गया है। दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अगले आदेश तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई हुई है। दिल्ली में मालवाहक ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक बैन की गई है। जरूरी सामान और सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों की ही एंट्री दिल्ली में अभी हो सकती है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। 8वीं बड़ी खबर। यूपी में रद्द हुई टीईटी परीक्षा की नई तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। रविवार को पर्चा लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गई थी। 26 दिसंबर को टीईटी परीक्षा कराने का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग प्रस्ताव पर कर रहा है विचार। सीएम योगी ने रद्द परीक्षा 1 महीने के अंदर कराए जाने के आदेश दिए थे। टीईटी पेपर लीक मामले में अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीएम ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने भी ऐसा काम किया है। अब जल्दी से एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जिस पर रहेगी नजर। संयुक्त किसान मोर्चा के 42 सदस्यीय कमेटी की कल बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन वापसी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक में पराली और बिजली एक्ट से किसानों को बाहर किए जाने का स्वागत किया गया है। केस वापसी और मुआवजे पर भी जल्द फैसले की उम्मीद की जा रही है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। किसान नेता ने कहा कि एमएसपी पर आंदोलन करेंगे। टिकैत ने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी प्रदर्शन होंगे। एमएसपी गारंटी तक आंदोलन जारी रहेगा। अब एक और बड़ी खबर। आज की 10वीं बड़ी खबर। उत्तर भारत में मौसम लेगा करवट। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश से उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। 1 से 2 दिसंबर को यूपी समेत कई राज्यों में बारिश। गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 5 से 6 दिसंबर को बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बारिश और ठंडी हवा से बढ़ेगी सर्दी और बारिश से दिल्ली को प्रदूषण से मिलेगी राहत। स्मॉग और प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।